माह रमज़ान है, माह मुबारका है, लेकिन इसमें अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बलूचिस्तान में, जहाँ दहशतगर्द बुज़दिल दहशतगर्दों ने मुसाफिरों पर किया, निहत्ते मुसाफिरों पर किया वार। दर्रा बोलान के इलाके ढाढर में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे पसपा कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया और अब तक 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जारी ऑपरेशन के बाइस अब तक 190 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया है। औरतों और बच्चों की खुदकश बमबारों के दरमियान मौजूदगी के बाइस ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। अच्छा, एक चीज़ बताना मकसूद यहाँ पे ये भी है कि क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल रास्ता है, यहाँ की टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही दुश्वार गुजार ये रास्ता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ऑपरेशन किया गया है। हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से जान सके कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। सलमान अवान नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सलमान, कल से लेकर अब तक इस केस में क्या डेवलपमेंट हुई, हमें आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है। ऑन ग्राउंड जो सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, और ये ऑपरेशन में आप ये बात ज़हन नशीन रखें कि ये बहुत ही संगीन सीरियस सिचुएशन है, जहाँ पर दहशतगर्द बच्चों को, खवातीन को एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो अपडेट्स हमारे सामने आए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि हम नाज़रीन को बता रहे हैं कि खवातीन और बच्चों के साथ दहशतगर्द जो है इस इलाके में कम से कम 3 टोलियों में मुंतशिर हो चुके हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के एक तरह से वो घेराव में है। लेकिन मसला इस वक्त है कि खवातीन और बच्चे दहशतगर्दों की गिरफ्त में हैं, जिन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही वजह है कि थोड़ा सा शायद लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये कार्रवाई मुकम्मल हो और हमें एक अच्छी बड़ी खबर सुनने को मिले। लेकिन जो देर है, ताखीर है, और उसकी वजह यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के घेराव में है ये दहशतगर्द। लेकिन इसके साथ ही जो खवातीन और बच्चे हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ये तमाम तर ऑपरेशन जो है इंतहाई एहतियात के साथ किया जा रहा है। और अब तक 190 जो मुसाफिर हैं उनको बहिफाजत बाजियाब करवाया जा चुका है, और 30 दहशतगर्दों के बारे में कंफर्म किया गया है सिक्योरिटी जराये की जानिब से कि 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये अज़्म है, ये इरादा है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक भी ये जो ऑपरेशन है ये जारी रखा जाएगा। ठीक है सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे वक्तन फ़वक्तन आपसे अहम मामले के हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। और ये जो वाक़या हुआ है इस पर अब हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दिफाई तहज़ीरकार ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड इट हर्ट्स मी कि मैं माह रमज़ान में आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कितना अफसोसनाक वाक़या हुआ है। प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस। हमला किया गया, जवाब में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया है। किस वाक़े पे सबसे पहले तो आपकी राय लेना चाहूँगा कि कितना कैसे आप इस वाक़े को देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, रा इसमें इन्वॉल्व है। अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं, और जो प्रॉक्सीज जो हैं इंडिया के वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जो ब्रास नामी तंजीम है, ये 2018 में अफगानिस्तान में इंडिया ने बनाई थी, बलोच राजई आजोई संगठन के नाम से। इसमें BLA भी शामिल थी, BLF भी शामिल थी, BRG भी शामिल थी, BNA भी शामिल थी। और इनको उस वक्त का यही मैंडेट मिला था, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। और इसके बाद तो सेकंड फोकस इनका था कराची में। और जो पास में जितने अटैक्स हुए हैं, चाहे जो BLA ने अंडरटेक किए हैं, मजीद ब्रिगेड इसमें शामिल था, वो जो इंटरेस्ट था बलूचिस्तान के अंदर, CPEC को टारगेट करना था, चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट करना था, और गवादर पोर्ट को टारगेट करना था, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना था। और इसमें और भी कुछ ताकतें शामिल है जो नहीं चाहती हैं यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी हो, और बलूचिस्तान से एक शॉर्टेस्ट एनर्जी कॉरिडोर मिले दुनिया भर को, जो हम सेंट्रल एशिया को एक्सेस दें। और इसके बाद तो बहुत सारी ताकतें इससे भी खुश नहीं थी, चाइनीज के प्रेजेंस से भी खुश नहीं थी। इंडिया तो देखे 47 साहब के खिलाफ है। पिछले 20 साल जब से की गवर्नमेंट जब से ये अशरफ गनी और करज़ई की, इंडिया ने अफगानिस्तान में 66 कैंप्स बनाए हुए थे, और उसमें तमाम दहशतगर्द जो ब्रास थी और उनको वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि देखें कि 2020 में ब्रास और TTP को उन्होंने इंडिया ने मिलवाया था, रा ने। और अभी इनकी फैसिलिटेशन अभी BLA ने TTP की बलूचिस्तान में की है, तो अब इनका एक अलायंस भी बन चुका है। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता दिया। एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि एथनिक डिवीजन भी क्रिएट किए जाए, और इसके लिए उन्होंने कोशिश ये कर रहे हैं बलोचों को लगाएं पंजाबियों के अगेंस्ट या पश्तूनों के अगेंस्ट, और यही इंडिया चाहता है।
लेकिन हमारे लोग समझदार है, वो दे अंडरस्टैंड कि जी ये हमारे दुश्मनों के क्या डिजाइन है। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया का इंडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया का रॉ वाले इसको इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं ताकि एक इंटरनेशनली इस इशू को रेस किया जा सके और पाकिस्तान की इसमें बदनामी हो। तो मेरा ख्याल में जो अभी तक जो ऑपरेशन हुआ है 190 रेस्क्यू हुए हैं और इसके बाद 30 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं। सिंस वहां पे अब प्रेजेंस से ऑफ सुसाइड बम्बर्स की, सो देयरफॉर बहुत एहतियात के साथ ये ऑपरेशन को किया जा रहा ताकि इसमें कैजुअलिटीज ना हो। जी, लेकिन सर रमज़ान के महीने में ही इतना बुज़दिलाना कार्रवाई, रमज़ान के महीने में, तो इसकी मतलब देखें ना, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालिया ऑपरेशंस जो आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा, इंशाल्लाह हम इसको क्लियर कर भी देंगे। और अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 190 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाजियाब भी करवा लिया है। लेकिन वही बात है कि रमज़ान के महीने में बुज़दिलाना कार्रवाई की क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए इनके लिए तो दीन, ये भी जो ब्रास्ट है ये तो एथनिक ग्रुप है, इनका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जो इस्लाम का दावा करते हैं फितना और खारिज, तो हमने तो बन्नू में देखा क्या हुआ, मसाजिद पे जो हमले हो रहे हमने वो देखा। सो दीन का नाम इस्तेमाल किया जाता है। देखें कि ये तो वो खारिजी, जब हम कहते हैं ना कि दीन से निकले हुए लोग हैं जो अपना एक शरिया लेके आ रहे हैं, एक अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम लेके आके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सो इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद देम। और ये देखें दे आर एक्टिंग एज ए प्रॉक्सीज, पैसे मिल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे हैं। सो इस्लाम के साथ हम किसी को इनको साथ जोड़ नहीं सकते हैं। अगर इस्लाम की बात होती तो ये हमले भी नहीं हो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब इस पे बात कर लेते हैं इन्वॉल्वमेंट की। अफ़गानिस्तान की तरफ से पहले ही इस तरह के मिसक्रेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं, अब बलूचिस्तान की तरफ भी हालात कशीदा नज़र आ रहे हैं। ताज़ा कार्रवाइयों में भारत का हाथ बिल्कुल शामिल है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, एक तो इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि दिस फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, प्लस ये कि कितना ये डिफ़िकल्ट टेरेन था एज ए सोल्जर। मैं लोगों को ये बताना भी चाहूँगा और आप भी इस पे लाइमलाइट डालिएगा कि एज ए सोल्जर ये कितना मुश्किल होता है ऐसे एरिया में जाके ऑपरेट करना, और कितनी बहादुरी से हमारे सोल्जर्स ने यहाँ पे ऑपरेट किया, ज़रा ये भी बताइए। जी हाँ, देखिए मैं खुद बलूचिस्तान में 10 से 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे मैं रहा हूँ। तो स्पेशली इन एरियाज में एक तो एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है। और फिर देखिए फॉर फ्लंग एरियाज है, यहाँ पे कोई गांव वगैरह नियर विसिनिटी में नहीं है, कोई पानी का यहाँ पे बंदोबस्त नहीं है और पहाड़ है। सो डिफिकल्ट टेरेन है इसमें ऑपरेट करना। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी एरियाज में कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं, आप मोबाइल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और आल्दो ये मेन लाइन है जो पाकिस्तान रेलवे लाइन है, जो आप देखें कि क्वेटा से यहाँ पे आते हैं, कोलपुर में आते हैं, मच में आते हैं, डाडर में आते हैं, फिर यहाँ से सिबिर में दाखिल होते हैं। लेकिन यहाँ पे टनल से देखें, सिलेक्शन ऑफ टारगेट देख लें कि जिस तरीके से की गई है आम आदमी नहीं कर सकता है। ये तब मुमकिन है कि इसके पीछे एक बड़ा जहन हो, और जो इंडिया वाले रॉ के सिलेक्शन है, प्लानिंग है, और इसमें काफी टाइम इसमें प्लानिंग की गई होगी। जिस तरीके से अब 30 के करीब मारे गए, इसका मतलब है कि इसमें काफी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और इसके बाद देखें कि पार्ट 2 में इनके स्ट्रेटेजी आप देखें कि मीडिया हैंडलिंग जिस तरीके से रॉ कर रहा है, जिस तरह इंफॉर्मेशन फीड कर रहे थे मेन स्ट्रीम मीडिया को, फिर सोशल मीडिया जो है, जो रॉ के स्पॉन्सर्ड मीडिया अकाउंट्स थे, वो इसको हाइप क्रिएट कर रहे थे। और पुराने फिल्मों के जो विजुअल्स हैं और वो लाके लिंक करके जाफर एक्सप्रेस के नाम से कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए वो उनकी मदद कर रहे थे, वही चीज़ें फॉरवर्ड कर रहे थे, शेयर कर रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे थे। मेरे ख्याल में इससे बड़ी बदकिस्मती और शर्म की बात क्या हो सकती है। और ब्रिगेडियर साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। आपने जो गुफ्तगू का अपना ख़त्म किया, उसी को मैं सवाल बना के आपकी जानिब लेकर अगर आऊँ, तो दुश्मन मुल्क ने तो यही करना है, उन्होंने तो दुश्मनी ही निकालनी है। और वो जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं वो बहुत ही भोंडा प्रोपेगेंडा है। कहाँ कहाँ के हेलीकॉप्टर्स की तस्वीर जो है वो लेकर आ जाते हैं। अच्छा सर, अब उसमें ये है कि कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारे ही अंदर के कुछ लोग या हमारी ही अंदर की कुछ जमातें, सियासी जमातें हैं, वो इस प्रोपेगेंडा को बाय कर लेती हैं और फिर इसको प्रोपेगेट करती हैं। ये ज़्यादा बदकिस्मती की बात है सर। हाँ ऐसा ही है। देखिए ये मेरा तो मानना है कि ये अफवाह पाकिस्तान के बुक्स में, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बुक्स में वो इस हद तक गिर चुके हैं, वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं अपने मकासद के लिए।
हम ये कह सकते हैं, या उनके जो हैंडलर्स हैं या लोग जो उनके पीछे बैठे हुए हैं, देखें ना, किसी डिजाइन के तहत ये कर रहे हैं और या दे आर गेटिंग समथिंग फॉर दैट। अब वरना तो कोई ऐसा नहीं करता अपने मुल्क के खातिर, जिसने आपको नाम दिया, जिसने आपको ऐसे आपने एक अपने आइडेंटिटी बनाई, उसी मुल्क के खिलाफ आप दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया है। मेरा ख्याल में इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, पाकिस्तानी अवाम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो उसमें ये एक्सपोज हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इनका जो अपना मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तानियों को फेस भी नहीं कर सकते। और ब्रिगेडियर साहब, आपने एक और जो बात की थी वो भी बहुत अहम बात है, मैं चाहूँगा इस पे हम थोड़ी सी तफसीलन मज़ीद बात करें। अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा सर, तर्जुमान शाहिद रिंद जो है वो भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जाफ़र एक्सप्रेस मामले पे ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं सर? देखिए, इस वक्त इलाके में ऑपरेशन जारी है और जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता उसकी अपडेट्स के हवाले से कोई ऐसा बयान या कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हम नहीं करेंगे जो ऑपरेशनल सिचुएशन को डिस्टर्ब करे। लेकिन ये जरूर है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे पाक फौज और FC इलाके में पहुंच गई हैं और ऑपरेशन अपने इख्तितामी मराइल में। शाहिद साहब, कितने अफराद बाजियाब हुए हैं और किस कंडीशन में है वो? जी देखिए, इस वक्त तक जो बाजियाबियों की तादाद है वो तकरीबन 200 के करीब है। अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त भी तकरीबन 30 से 40 के करीब लोग जो है वो उस इलाके से जो होस्टेज बनाए गए थे वो फोर्सेज ने बाजियाब करवाए और इससे ज्यादा चीजें मैं इस वक्त आर्ग्यू नहीं करता। जी, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड शाहिद साहब। सिर्फ इतना अगर आप बता दें कैसा ये इलाका है, बिकॉज यू आर द नेटिव ऑफ द रीजन। किस ओके, शायद रिंद साहब मानते हैं। डू वी हैव ब्रिगेडियर साहब विद अस? अगर हमारे साथ हैं वो तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। जी ब्रिगेडियर साहब, सॉरी टू मैं कता कलामी की माजरत, लेकिन वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे आपने बात की थी कि अगर इस मज़मूम कार्रवाई को देखें तो ये किसी खुले एरिया में उन्होंने नहीं किया है, बल्कि एक तो ट्रेन जो कि बहुत रेयरिटी है, ट्रेन हाईजैक बहुत रेयरिटी है, इसके पीछे सोच वो सिर्फ लोकल सोच नहीं हो सकती, प्लस ये कि इसको एक टनल के अंदर ले जाके ताकि मज़ीद मुश्किल किया जा सके इस मामले को, और ढाढर जैसे इलाके में जहाँ पे ट्रेन ऊंच नीच है। तो मैं चाहूँगा प्लीज़ इस पे हाईलाइट भी कीजिए, एक्सपोज कीजिए उस दुश्मन को कि जो इसके पीछे कारफरमा है पूरी तरीके से। जी हाँ, देखें कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और ये आज की बात नहीं है। राइट फ्रॉम 1947 से, स्पेशली अफगानिस्तान की मदद से, इन दोनों ममालिक ने कोशिश की पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा भी फोकस में रहा है, बलूचिस्तान भी फोकस में रहा है। और देखें कि माई एनिमीज एनिमी रवि, मेरा ख्याल में रवि पलीवाल की किताब है, तो उन्होंने लिखा कि प्रेसिडेंट दाऊद जो थे अफगानिस्तान के, उन्होंने इंडिया को कहा कि आप ईस्ट से प्रेशर रखें, हम वेस्ट से प्रेशर रखते हैं ताकि इंडिया पाकिस्तान को फिक्स करें। सो वो सोच थी अफगानिस्तान की, इंडिया की। और हमने ये देखा कि पाकिस्तान को फिर चक हैगल जो थे सेक्रेटरी डिफेंस थे अमेरिका के, तो उन्होंने ही ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि इंडिया इज यूजिंग अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। और उन्होंने इसमें वाज़ेह बात की थी कि वो फंड कर रहा टेररिज्म है। जिस तरह मैंने कहा 66 ट्रेनिंग कैंप्स वहाँ पे बने हुए थे, वहाँ से ये TTP वाले भी ऑपरेट कर रहे थे और ब्रास वाले भी कर रहे थे, और फिर तमाम 34 जो प्रोविंसेस है अफगानिस्तान के, वहाँ पे हर सूबे में गवर्नर के साथ रॉ की वहाँ पे प्रेजेंस थी। फिर हमने देखा कि सिमिलरली ईरान के अंदर इस्फहान था, चाबहार था, वहाँ से भी इंडियंस ऑपरेट कर रहे थे। जिस तरह हमने देखा कुलभूषण वहाँ से निकला। सो उनका मकसद था कि यहाँ पे आके ऑलरेडी एक मूवमेंट चल रही, तो उसको दे फ्यूल्ड दैट मूवमेंट और उसको सपोर्ट किया। और हमने पास में ये भी देखा कि जितने ये लीडर्स थे यहाँ पे 100 का दहशतगर्द ग्रुप्स के, दे वर इन इंडिया। बरहमदार गुप्ती को भी हमने देखा, और इसके अलावा असलम अच्छू जो BLA का लीडर था, तो इसकी ट्रीटमेंट इंडिया में हुई, लेकिन बाद में ये कंधार में मारा गया था। सॉरी। तो इंडिया सो फुली इन्वॉल्व है इसमें। वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर सेक्टेरियन उसमें भी ये इन्वॉल्व था। कुलभूषण ने कन्फेस किया कि हजारों मुसलमानों के जो किलिंग्स में उनका मैंडेट में शामिल था। और इसके अलावा चाइनीज को टारगेट करना, तो सब पैसा आ रहा है, प्रॉक्सीज हैं, तो उनको मदद से वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं।
यही इंडिया का मिशन है। इंडिया देखें, इंडिया हैज बिकम ए रॉक स्टेट। और आज हम देखें, ये कंफर्मेशन इससे भी है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में सिखों की असैसिनेशन उन्होंने की, कनाडा में की, पन्नू का प्लॉट पकड़ा गया जब न्यूयॉर्क में था, यूनाइटेड किंगडम में वहां पे अवतार सिंह खांडा की असैसिनेशन हुई, पाकिस्तान लाहौर में परमजीत सिंह पजवर के असैसिनेशन में इंडिया शामिल था, और इसके अलावा 22 ऐसे कश्मीरी जो पाकिस्तान में जिनके असैसिनेशन की गई, इंडियन रॉ ने उसको कन्फेस किया, गार्डियन ने भी स्टोरी इस पे कैरी की, और बहुत सारों ने इस पे लिखा। सो इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, और इसके लिए अपने वो प्रॉक्सीज जो है जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, वहाँ के फैसिलिटेशन से, सेफ हेवन से फंडिंग आ रही है, और यहाँ पे पाकिस्तान ज्यादा दहशतगर्दी करवा रहे हैं। पाकिस्तान लेके 5 डोजियर्स जमा करवा चुका है ऑन इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान। लास्ट हमने जमा करवाया था इन 2022, और हमने तो यहाँ तक था कि हमने बंदे आइडेंटिफाई करके बताए थे कि 4 बंदे हैं, ये दे शुड बी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1267 के मुताबिक। उसमें एक बंदा था अंगूरा, ये बंदा बैठा हुआ था जलालाबाद में जब एपीएस का अटैक हो रहा था, सो ही वाज द वन, वो उसको कंट्रोल कर रहा था। एक बंदा था पटनायक, वो स्पिन बॉलर में बैठा हुआ था फ्रंट ऑफ जो चमन का इलाका है उसमें, वहां से वो कंट्रोल कर रहा था। ही वाज द मास्टरमाइंड जो मस्तूंग में सराय रईसानी पे वो खुदकश हमला हुआ था। सो इंडियन की इन्वॉल्वमेंट के हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, हमने सबूत और जमा करा चुके हैं। अब इंडिया वैसे भी एक्सपोज हुआ है, तो मेरे ख्याल में देयर इज ए रिक्वायरमेंट कि हम एक और डोजियर इंटरनेशनल कम्युनिटी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जमा कराए ऑफ इंडियन रिसेंट इन्वॉल्वमेंट्स। एंड इट्स हाई टाइम ब्रिगेडियर साहब के वी डू दैट, बिकॉज ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया इस वक्त देख रही है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको वो ऊपर की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिश की जा रही हुकूमत वक्त भी अलॉन्ग विद SIFC। ये हाई टाइम है इस तरह का डोजियर जमा कराने के लिए, बिकॉज सीपेक के खिलाफ प्रोपेगेंडे से लेके न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडे तक, जो कि हर बार एक्सपोज होता रहा है, हर बार हम उनको एक्सपोज करते रहे, बट स्टिल वो तो बाज नहीं आएंगे। तो इससे ज़्यादा जो हाई टाइम कभी नहीं हुआ होगा ब्रिगेडियर साहब कि हम इसको करें। वी हैव गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी, हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस भी है, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज है कि इनके हम ऊपर जाना चाह रहे हैं और हमारी टांगें खींची जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमें करना चाहिए। हमें हर वो अपॉर्चुनिटी जिसमें इंडिया एक्सपोज होता है, इंडिया वैसे भी एक्सपोज है, इज द राइट टाइम कि हमें इसको करना चाहिए। और फिर देखें कि इंडिया इस तरह के एक्टिविटीज करवा के, दहशतगर्दी करवा के अपने अंदर के जो मसाइल से अटेंशन डिफ्लेक्ट करता है। आप इंडिया के अपने अंदर मसाइल देखें कि अभी तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 स्टेट से ऑल 7 स्टेट दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। मेजॉरिटी स्टेट दे आर क्रिश्चियंस हैं, और देखें वो फिर मंगोलाइट्स हैं। वो कहते हैं कि हम मेन स्ट्रीम इंडिया से बिल्कुल हमारा कोई मेल नहीं लगता है। सिमिलरली देखें इंडियन ऑक्युपाइड पंजाब में जो खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, तो वहाँ सिखों की वो एक स्ट्रगल है, वो वहाँ पे एक स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में आप देख लें कि वहाँ पे जो स्ट्रगल हो रही है, वहाँ पे शहादत कश्मीरी दे रहे हैं, लेकिन अपने उनके रिजॉल्व में कमी नहीं है। और देखें कि फिर नेक्स्ट लाइट जो है कि सेंट्रल इंडिया में नेक्स्ट लाइट है, और दे आर बेसिकली कंट्रोलिंग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 13 स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे उनका कंट्रोल है। नॉर्थ और साउथ में डिवाइड है, नॉर्थ वाले आर्यंस है, साउथ वाले ड्राविडियंस है, तो साउथ वाले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। फिर हमने मुसलमानों के साथ देखा है जो मैन लैंड इंडिया में हो रहा है, दलित के साथ हो रहा है। सो देखें कि अपना खुशवंत सिंह ने किताब लिखी थी एंड ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कहा था एक वक्त ऐसे आएगा कि वी विल कमिट हाराकारी, जिसका मतलब था कि हम खुदकशी कर लेंगे, इंडिया विल डिसइंटीग्रेट। और उन्होंने कहा हम ना कोई बाहर की ताकत कोई नहीं होगी, ना पाकिस्तान होगा, हम खुद इसको तोड़ेंगे। सो अल्टीमेटली इंडिया उसी तरफ जाएगा। अच्छा, कमिंग बैक टू द थिंग, और इसमें एक चीज़ ये भी है सर कि 2024 में भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। हालांकि माजी में देखा जाए तो इस तरह के वाक़यात बहुत कम हुए हैं। हम इनका नेक्सस ना सिर्फ तोड़ रहे हैं बल्कि इनके जो गिर्द है वो घेरा भी तंग से तंग तक किया जा रहा है। व्हाट एल्स कैन वी डू? लाइक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो 24 घंटे हमा वक्त तैयार हैं और शब रोज़ उनकी जो मेहनतें हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट,
on the diplomatic front, what can Pakistan do to not only assure its personal security, बल्कि उन तमाम तर साजिशों को बेनकाब करने के लिए भी कि जो हमारे खिलाफ हो रही हैं? देखिए, मेरे ख्याल में हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मुनीर अकरम साहब बैठे हैं, वो प्रोएक्टिव हैं। और जिस तरह कल परसों भी उन्होंने जाके इस चीज़ को हाईलाइट किया है, BLA की बात की है, मजीद ब्रिगेड की बात की है वहाँ पे, तो वो है प्रोएक्टिवली हमें फर्दर इसको करना चाहिए। एक और डोजियर भी हमें जमा कराना चाहिए पॉलिटिकली। और जो पाकिस्तान लेवल पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है गवर्नेंस की इश्यूज है जो हमें इम्प्रूव करना चाहिए। और जो मेन स्टेक है, यंगस्टर्स हैं बलूचिस्तान में हो या एल्सवेयर हो, उनको हमें एड्रेस करना चाहिए। ऐसे मौके, जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड करने चाहिए। और तो बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हैं, जो मैं भी आपको बताऊं तो बहुत बेतहाशा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ से इस फोरम के थ्रू बताना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में देखें कि बलूचिस्तान इज डिवाइडेड बिटवीन A and B एरियाज। A एरिया का मतलब है यहाँ पुलिस के जुरिस्डिक्शन है। B एरिया मींस इट इज द लेवीज का एरिया, यहाँ पुलिस नहीं जा सकती। सो 84% बलूचिस्तान इज B एरिया। जो ये वाकया हुआ है, चाहे वो बारखान में था या कहीं में था, जो ये डाडर में जो हुआ, ये B एरिया से, यहाँ पे लेवीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो तकरीबन 90 अरब का बजट होता है सालाना। 83,000 स्ट्रेंथ है पुलिस और लेवीज की। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली 60% नॉन ऑपरेशनल हैं, क्योंकि उनकी सिलेक्शन इंडक्शन नवाब और सरदार करते हैं, अपने कबीले से करते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू देम। तो अनफॉर्चुनेटली बाकी जो अवेलेबल हैं वो ऑपरेशनली तैयार नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज हैं। और जब बारखान में लास्ट टाइम एक इंसिडेंट हुआ था, 200 से 300 मीटर पे इनकी पोस्टर थी, बट दे डिड नॉट रिएक्ट। FC को आना पड़ा दूर से, दे रिएक्टेड, पहुंच गए थे। आर्मी को आना पड़ा। सो देयर इज ए इश्यू कि हर इदारे को अपना रोल अदा करना होगा कि हर दफा आप फौज पे तो ना तकिया करके बैठे हैं या FC पे बैठे हैं। पुलिस है, लेवी से, CTT है और दूसरे इदारे हैं, इनको अपना रोल अदा करें। जब वहां पे मुश्किलात पड़ती है तब अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जब गवर्नमेंट टास्क करती है तो यकीनन दे विल कम। लेकिन अभी आप अपना काम ना करें, हर काम अगर फौज पे डाल दें, FC पे डाल दें, तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। सो देयर इज ए सीरियस रिक्वायरमेंट कि हमें इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। कई दफ़ा इसको A एरिया को कन्वर्ट करके B कर दिया, B को A में ले आए, फिर पोलिटिकल रीजंस। लेकिन मेरे ख्याल में जो भी फैसला हो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हमें करना लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, कैपेसिटी बिल्डिंग का वक्त अब आ चुका है। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर कैडेट मसूद साहब हमारे साथ और जाफर एक्सप्रेस के मामले पे हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।